ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुप्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं प्यार की बातें करने के लिए। और एक सवाल है कि प्यार को क्या खास बनाता है? रेबेका, मेरे ख्याल से माफ़ी। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, क्योंकि माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हम माफ़ नहीं कर सकते, अगर हम नम्र नहीं हो सकते तो हम प्यार नहीं कर सकते और ना ही हम अपने जीवन में प्यार पा सकते हैं। 100% रेबेका। इनफैक्ट एक बार एक व्यक्ति, यीशु का एक शिष्य आकर के यीशु को पूछता है कि हमें कितनी बार गुनाह माफ़ करने हैं। अगर कोई मेरे खिलाफ गुनाह करता है तो कितनी बार मैं माफ़ करूं? 7 बार? और यीशु का जवाब बहुत कमाल का है। यीशु कहता है 7 नहीं, 70 बार 7। यानी कि यीशु हमसे कह रहे थे कि जितनी बार वो गुनाह करे उसे माफ़ करना। तो परमेश्वर का जो स्तर है माफ़ी का, वो बहुत ऊंचा है। जी, ये परमेश्वर का स्तर है और उन्होंने ये करके भी दिखाया है। हम जैसे भी थे, पापी थे, हमने गलत किया, हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट किया और हमें माफ़ किया, हमें अपना प्रेम दिया। इसी तरह हमें भी एक दूसरे को प्रेम दिखाना है, एक दूसरे को माफ़ करना है, ठीक उसी तरह जैसे परमेश्वर ने हमें माफ़ किया। यस, बिल्कुल दोस्तों। और आज हम इसी पर गौर करने वाले हैं और परमेश्वर से मदद मांगेंगे कि वो हमारी मदद करे, ताकि जैसे हम परमेश्वर से क्षमा पाए हैं वैसे हम दूसरों को भी क्षमा कर सके। जी बिल्कुल, हमारा परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है, वो हमारी मदद करता है। और इस समय भी हम उनकी भलाई के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनने जा रहे हैं, जो गा रहे हैं मार्क त्रिभुवन, और ये गीत है मेरा यीशु है मुझको भला। आइए दोस्तों, इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। वो ही
स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पूछेगा जो आँखों के नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पूछेगा जो आँखों के नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे मन वो ही काफी है तुझे। वाह, कितना खूबसूरत आराधना का गीत है ये, जो सच्चाई बताता है कि हमारा परमेश्वर बहुत भला है। दोस्तों, शायद इस समय आप निराश होंगे, ज़िंदगी से हताश होंगे। जिस तरह से आपका समय चल रहा है, शायद काम में परेशानी है, घर में शायद कोई सदस्य है जो बीमार है और इस सब से आप जूझ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कहीं परमेश्वर ने मुझे त्याग तो नहीं दिया, कहीं परमेश्वर मुझे भूल तो नहीं गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस गीत ने आपको फिर से याद दिलाया है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसकी भलाई जो है वो आपके लिए सदा के लिए है। तो इस प्रेम को अपनाएं और परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। जी बिल्कुल, हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों। और हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछेगा, वो हमारे दुखों को हरा देगा, हमसे दूर कर देगा। आज हमारी यही प्रार्थना है कि आज सुबह और आज पूरे दिन भर आप परमेश्वर की उपस्थिति को जानें और उसके प्रेम को एक्सपीरियंस कर पाएं। यस दोस्तों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि हम इसलिए नहीं क्योंकि हम उसके योग्य हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और आज हम इसी पहलू को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे इस कदर प्रेम किया कि हमारे सारे गुनाह उसने क्षमा किए और वो अब चाहता है कि जो हमारे प्रति गुनाह करते हैं उन्हें हम भी क्षमा करें। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसा कर सकें। और दोस्तों, ऐसे ही और गीतों को सुनने के लिए, इनसे आशीष पाने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ प्लेलिस्ट में आप ऐसे और बहुत सारे गीतों को सुन सकते हैं। और साथ ही आप CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यस दोस्तों, अब समय एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक खूबसूरत कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने के लिए उन्हें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, और ये तब मुमकिन हो पाता है जब हम परमेश्वर से अपने जीवन में उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। यस, लेकिन रेबेका हकीकत बताऊं तो कभी कभी जब अपने हमें चोट पहुंचाते हैं तो बहुत तकलीफ होता है, और उन्हें माफ़ करना आसान नहीं है। शायद गैरों को माफ़ करना एक समय मुमकिन है, लेकिन जब अपने हमें चोट पहुंचाते हैं रेबेका, तब बहुत तकलीफ होता है, और हम में से कई लोग हैं जो ऐसी तकलीफ़ों से गुजरे हैं। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। परमेश्वर के सामर्थ्य में हम ऐसा कर सकते हैं, और ऐसी ही कहानी हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अमूल्या शारिट जॉर्ज से, जिनके पिता उनके लिए सिर्फ दर्द और आंसुओं को लेकर आए। बहुत मुश्किल था अमूल्या के लिए उनको माफ़ करना और अपने रिश्ते को उनके साथ कायम रखना, लेकिन परमेश्वर ने उनकी मदद की। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, क्या हुआ उनके जीवन में, आइए इनसे मिलकर के हम जानें। अमूल्य का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता एक शराबी थे और उनकी माँ को लगभग हर दूसरे दिन पीटते थे। ये उसे आघात और चोट पहुंचाता था। एक बच्चे होने के नाते मुझे नहीं पता था कि वो क्यों इतना गुस्से में रहते थे और वो आकर माँ को बहुत बुरी तरह से मारते थे। एक बच्चा होने के नाते मैं अपने भाई की रक्षा करने की कोशिश करती थी, और कई बार उनके जाने के बाद मेरी माँ नीचे पड़ी हुई होती थी, पूरे दीवार पर खून के छींटे होते थे, मुझे उन्हें साफ करना होता था। अमूल्य अपने दुखद अनुभवों को अपने किशोर अवस्था के सालों में ले गई। तब तक वो तेज मिजाजी, अपमानजनक, असभ्य और विद्रोही बन गई थी। उसकी बाहरी कठोरता के नीचे उसके गहरे छुपे हुए जख्म थे। अपने ही घर में, अपने ही परिवार में मैंने जो कुछ देखा था, उसकी वजह से मैं पुरुषों से बिल्कुल नफरत करती थी। मैं उस समय एकमात्र व्यक्ति से प्यार करती थी, और वो था मेरा भाई और 2 अन्य भाई जो बाद में आए थे। तो मुझे पुरुषों पर भरोसा नहीं था, और मैं पुरुषों के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। इस बीच घर की परिस्थिति बिगड़ गई और अमूल्य के माता पिता तलाक के कगार पर पहुंच गए। अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते तंग आकर एक दिन अमूल्य ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। मुझे लगता है कि वो समय मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था। मुझे लगने लगा था कि मेरा जीवन जीने के लायक ही नहीं है, जहाँ कभी कोई भी मुझे नहीं चाहेगा। उस समय अमूल्य ने एक बाइबल देखी। हालांकि उनका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था, लेकिन अपने घर के माहौल के कारण वो अपने विश्वास के साथ संघर्ष कर रही थीं। लेकिन उस दिन अमूल्य ने बाइबल पढ़नी शुरू की। मेरी नज़र यिर्मयाह 29:11 पर पड़ी, और इस वचन ने मुझ में आत्मविश्वास के विषय में एक बहुत ज़रूरी बात बताई, मुझे शांति दी। क्योंकि ये वचन कहता है कि क्योंकि मैं अपनी उन योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुँचाने की योजना नहीं बना रहा, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। और वो वचन कहता है कि जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मेरा मतलब है कि उस वचन से ज्यादा वास्तविक उस क्षण में मैंने कुछ महसूस नहीं किया, और उस दिन के बाद से उस वचन से मेरे जीवन में फिर से आशा जैसे लौट आई थी। अमूल्य ने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। ये वो समय भी था जब उसे एक नए चर्च से मिलाया गया था। अमूल्य चर्च कोरियोग्राफी टीम का हिस्सा बनी। आराधना के गाने और नृत्य उसके दिल को स्पर्श कर गए। मुझे अभी भी याद है कि हम मंच पर ये गीत गा रहे थे और मैं टूट गई थी और मैं नाचते हुए मंच पर रो पड़ी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि परमेश्वर कौन है और अभी भी जिस तरह से वो हमें प्यार करता है, उसने मुझसे मेरे सारे दुखों को ले लिया और मुझे खुशियां दे दी। समय के साथ अमूल्य में वास्तविक परिवर्तन आए। मेरे परिवार ने ये देखना शुरू कर दिया कि ठीक है, मैं ज्यादा अशिष्ट नहीं हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं ज्यादा कठोर नहीं हूँ। मेरी दोस्तों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये पहले जैसी नहीं है। जिस तरह से ये बात करती है कुछ तो अलग है, और इसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट भी रहती है। आखिरकार अमूल्य के माता पिता का तलाक हो गया। हालांकि उसने अपने पिता के साथ उस पीड़ा के बारे में अकेले बातचीत की जिससे वो गुजरी थी। अगर परमेश्वर वास्तव में हमारे प्रति वो प्यार नहीं दिखाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पिता के प्रति वो प्यार और माफी दिखा पाती। और सभी बातचीत के बाद
मैंने अपने पिता से बात की, हमने हाथ मिलाया और प्रार्थना की, और मुझे लगता है कि वही वो पल था जिसने मेरे लिए सब कुछ बांध दिया। एक और क्षेत्र था जिसमें अमूल्य संघर्ष कर रही थी, वो था पुरुषों पर भरोसा कर पाना। यहाँ भी परमेश्वर ने उसकी मदद की। अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक ईसाई हूँ और मुझे यीशु पर विश्वास है, तो मुझे प्यार करना होगा जैसे वो बिना किसी बाधा के प्यार करते हैं। बीती बातों को पीछे छोड़कर मुझे आगे निकलना होगा। और मैं सोचती हूँ कि यही सब सोचकर मैं पुरुषों में एक बार फिर से विश्वास जता पाई। आज अमूल्य हाली सैमुअल से विवाह करके आनंदित है। अपने मन को नया करने और उसे एक नया इंसान बनाने के लिए अमूल्य ईश्वर की आभारी है। मैं अपने जीवन को ब्यूटी फ्रॉम एशेस के रूप में वर्णित करूंगी। राख मेरे अतीत की, राख मेरे सभी दर्दों की, उस पीड़ा की, उस अफसोस की, लेकिन परमेश्वर ने इसे सुंदरता में बदल दिया है। इसलिए मैं आज भी खड़ी रहकर इस बारे में गवाही दे सकती हूँ। What a lovely story। बहुत अच्छा लगा अमूल्या से मिलकर। उन्होंने अपने दिल से हमसे शेयर किया द चैलेंजेस दैट शी वेंट थ्रू, विच इज़ सो डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम देखते हैं कि शी वॉज एबल टू फॉरगिव बिकॉज शी अंडरस्टूड गॉड्स फॉरगिवनेस इन हर लाइफ। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना कि परमेश्वर ने उन्हें माफ़ किया है, इसलिए वो आगे बढ़कर दो वेरी डिफ़िकल्ट फिर भी वो अपने पिता को माफ़ कर पाई। ट्रूली अ कमेंडेबल स्टोरी। दोस्तों, शायद आप भी ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं कि नहीं, लेकिन इतना बुरा नहीं हुआ जितना मेरे साथ हुआ है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है माफ़ करना। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहानी है एक बच्चे की और पिता की, और वो जाते हैं ज़ू, और ज़ू में जाते हैं और वो देखते हैं कि एक बड़ा सा विशाल हाथी जो है वो एक चेन से बंधा हुआ है, पतले से पोल से, जो ट्री ट्रंक जिसको हम कहते हैं, जो पेड़ होता है ना, उसका दर्क जो होता है, कटा हुआ छोटा सा दर्क है। तो बच्चा थोड़ी देर देखता है और फिर पिता से कहता है, पापा क्या वो दर्क जो है वो उस हाथी को रोक रहा है? पिता कहता है, नहीं बेटा, उस हाथी को अगर कुछ रोक रहा है तो वो उसकी सोच है। तो बेटा बोलता है, पापा मैं समझा नहीं, क्या है? तो वो कहता है कि बेटा जब हाथी बहुत छोटा था तो वो महावत जो है वो उसे इस दरख्त से बांधता था, और हाथी ने कोशिश की उस दरख्त को हिलाने के लिए, अपने जंजीरों को तोड़ने के लिए, लेकिन तब वो बिल्कुल कमज़ोर था, छोटा था, तो वो ना उस जंजीर को तोड़ पाया ना उस दरख्त को उखाड़ पाया। अब ये बात जो है ये हाथी के जहन में बैठ गई। अब जैसे हाथी बढ़ता गया उसकी ताकत जो है वो कई गुना बढ़ती गई, लेकिन उसकी सोच बदली नहीं। उसने सोच में ये ठान लिया था कि मैं इस जंजीर को कभी तोड़ नहीं पाऊंगा, ना इस दरख्त को मैं कभी उखाड़ पाऊंगा। और इसलिए जब भी महावत आज भी उस हाथी को उस दरख्त से बांधता है, हाथी सोचता है कि जब तक मैं बंधा हुआ हूँ मैं यहीं पे फंसा हुआ हूँ। दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम चीज़ों के साथ बंध जाते हैं, और कभी कभी लोग हमें चोट पहुँचाते हैं, हमारे बारे में कुछ बुरा कह देते हैं, हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचते हैं, और उन बातों को हम अपने जहन में बिठा लेते हैं, और फिर हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते, हम जंजीरों में बंध जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता दोस्तों। परमेश्वर चाहता है आज आप उस जंजीरों से आज़ाद हो जाए, क्योंकि आज अगर आपने यीशु मसीह के क्षमा को स्वीकारा है तो आपके हर गुनाह क्षमा हुए हैं, और आज आप उसी सामर्थ्य से दूसरों को भी क्षमा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का क्षमा पाना और हमारा दूसरों को क्षमा करना दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों में एक गहरा संबंध है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यीशु कह रहे हैं। कुछ वचन है जो आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जो मत्ती 6 से है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14, मत्ती का 6 अध्याय 14वां वचन कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। वाह, गंभीर है ना दोस्तों। ये गंभीर बात है जो यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि अगर हमें क्षमा पाना है तो कहीं ना कहीं हमें क्षमा करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए एक फैसला करते हैं कि हम उनको क्षमा करेंगे जो हमें चोट पहुंचाए हैं, और हम उनसे प्यार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। जी, जब अपनी बात आती है तो हम सब क्षमा चाहते हैं,
लेकिन जब देने की बात आती है तो हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम क्षमा कर पाएँ, प्रेम दिखा पाएँ उनको जिन्हें दिखाना मुश्किल है। और दोस्तों, अगर ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, क्योंकि प्रार्थना में बल है, प्रार्थना से हमें मदद मिलती है ऐसा करने के लिए, तो अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9991040110। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो अगर आप हमें व्हाट्सएप कॉल करना चाहते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर आपको मदद करे कि आप परमेश्वर की क्षमा को स्वीकारें और दूसरों को क्षमा कर सके। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंची। अभी तक 8 राज्यों के 30 से अधिक चर्चेज ने इसमें हिस्सा लिया। इसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं शूलब्रेड मेमोरियल चर्च, ब्यावर, राजस्थान से। साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमें 99101010 पर कनेक्ट कीजिए। 9910401010 या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। ब्रेक के बाद हम आप सबका स्वागत करते हैं दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को प्रेम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें। और ये तब मुमकिन हो पाता है जब हम परमेश्वर से अपने जीवन में माफ़ी पाते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम पाते हैं अपने जीवन में। यस दोस्तों, शायद आपको लगता होगा ये कहना आसान है, और ये सच है, कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और दोस्तों, अब है समय कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। और इससे पहले हम पढ़ेंगे आपकी रिक्वेस्ट। आइए देखते हैं क्या क्या रिक्वेस्ट आपने आज हमें भेजी हैं। और आज की पहली रिक्वेस्ट है वेनी की, जो कह रही हैं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे हस्बैंड ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। वेनी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट विद अस। मुश्किल होगा आपके लिए माफ़ करना, हम नहीं जानते कि क्या हुआ है, पर आपके मैसेज से लगता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है उन्हें माफ़ करना। लेकिन आज हम यही तो सीख रहे हैं वेनी, कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को पाते हैं, परमेश्वर से हम अपने गुनाहों की माफ़ी पाते हैं, तब हम एक दूसरे को माफ़ कर पाते हैं। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी परमेश्वर की माफ़ी को अपने जीवन में जानें और आप अपने हस्बैंड को माफ़ कर पाएं। यस। एक और प्रेयर मैसेज जो है वो हमें सौरभ ने भेजा है, और ये हमें आया है एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज पर। सौरभ कह रहे हैं, मेरा कोर्ट केस चल रहा है, कृपया प्रार्थना कीजिए फैसला मेरे हक में आए। सौरभ, हमारी प्रार्थना यही होगी कि जो सही न्याय है, जो सही फैसला है वो हो, और अगर सही फैसला आपके हित में है तो ऐसा ज़रूर हो। आप परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो न्यायी परमेश्वर है, ही इज़ अ राइचियस जज, तो ज़रूर वो सही फैसला करेगा। दोस्तों, शायद आप में से कई लोग होंगे जो अलग अलग मुश्किल कठिनाई से गुजर रहे होंगे। हम इस समय आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे कि आप उन लोगों को क्षमा कर पाएँ जिन्होंने आपको चोट पहुँचाया है। आइए दोस्तों, अपने हृदयों को जोड़ते हैं और परमेश्वर से मदद मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तूने हमें क्षमा किया है प्रभु। हमारे कई गुनाह क्षमा हुए हैं प्रभु, तेरे क्रूस के कार्य के द्वारा, तेरे लहू बहाने के द्वारा, तेरे कोड़े खाने के द्वारा हमारे गुनाह जो है ये क्षमा हुए हैं प्रभु। आज तूने हमें साफ किया है, शुद्ध किया है, और इसकी बड़ी कीमत तूने चुकाई है। आज प्रभु तू चाहता है कि हम भी हमारे जो प्रति जो गुनाह करते हैं, जो चोट पहुंचाते हैं, जो घात करते हैं हमारे साथ, उन्हें हम क्षमा करें। प्रभु तू जानता है ये आसान नहीं है, लेकिन तूने ये कर दिखाया। उस क्रूस पर तूने कहा, हे पिता,
उन्हें क्षमा कर क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। प्रभु ऐसा ही सामर्थ्य तूने स्तेफानुस को भी दिया। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ गुनाह किए हैं, आज हम उन्हें क्षमा करते हैं प्रभु। उनका नाम लेकर हम उन्हें क्षमा करते हैं। और धन्यवाद प्रभु, तेरा अनुग्रह हमें ये करने में मदद करता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद कि हम इस क्षमा की सच्चाई में चलते रहें, जीते रहें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, अगर आपने अपने बैरियों को क्षमा किया है तो शाबाश, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। दोस्तों, एक प्रेयर टिप हम आपको देना चाहते हैं। जब भी आप प्रार्थना करने आए दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर कीजिए, पवित्र आत्मा से मांगिए कि प्रभु मुझे दिखा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ मेरे दिल में कुछ बैर है, नफ़रत है, कड़वाहट है। शायद कोई अपना होगा, शायद कोई पराया होगा, शायद कोई पड़ोसी होगा। ज़रूर परमेश्वर से मदद मांगिए कि आप उन्हें क्षमा कर पाए, क्योंकि वचन कहता है जब आप उन्हें क्षमा करेंगे तब परमेश्वर आपके बहुत गुनाह क्षमा करेंगे। तो इस बात को याद रखिए। जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसा करें, परमेश्वर मदद करेगा ऐसे करने के लिए। और अब समय है कि हम देखें कि वचन भी इसी बात के बारे में हमें क्या कहता है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें बताता है कि हमें एक दूसरे के प्रति कंसिडरेट होना है, उनके बारे में सोचना है, उन्हें क्षमा करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे साथ ऐसा किया है। दोस्तों, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं, हमारे पिता को हम प्रसन्न करते हैं। तो हम सीख रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। उनसे प्रेम हम तब कर पाएंगे जब हम उनको क्षमा कर पाएंगे। जी, हमें ऐसा करना है। और जैसे राहुल ने आज हमें प्रेयर टिप में समझाया कि जब हम प्रार्थना के समय में बैठे तो हम मांगे, परमेश्वर से मांगे कि वो अपने पवित्र आत्मा की मदद से हमें बताएं कि हम वो कौन है जिसे हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी मदद करें ताकि हम उन्हें क्षमा कर पाएं। दोस्तों, ऐसा करें और परमेश्वर की आशीष को आप अपने जीवन में जानें। यस दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ सलाह चाहिए, मदद चाहिए प्रार्थना में, तो बिना संकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। CBN प्रेयर लाइन नंबर है हमारा 9910401010। जी बिल्कुल, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। और समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज आपको बहुत आशीष मिली इस प्रोग्राम से, और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों। और कल हम अपने सब बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करेंगे। ये वो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं, सो वी वुड लव टू सपोर्ट देम इन प्रेयर। तो कल के प्रोग्राम में आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, हमारी ये प्रार्थना है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।